तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अहम जानकारी, दरअसल पीएचक्यू में यूआर साहू का विदाई समारोह परंपरागत तरीके से विदाई दी जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में आपको नजर आ रहे हैं यूआर साहू के साथ जिन्हें अभी कार्यभार मिला है, डीजीपी मेहरा। बेहद अहम तस्वीरें और यूआर साहू फिलहाल यहां से विदाई लेते हुए नई जिम्मेदारी उन्हें फिलहाल सौंपी गई है और जिसे लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही जानकारी दी थी। परंपरा है एक पुलिस मुख्यालय की, उसी के तहत उसका निर्वहन करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और विदाई समारोह। बेहद अहम तस्वीरें राजधानी जयपुर के पुलिस मुख्यालय से। आपके मिशन के हाजिर है शिवा। तो परंपरागत तरीके से विदाई समारोह गार्ड ऑफ ऑनर यहां पे दिया गया है और बेहद अहम तस्वीरें। डेप्यूटी एडिटर श्री सिंह परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार जानकारी वो हमें दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे श्वेन्द्र, क्योंकि सुबह की तस्वीरें भी खास थी जब नए नवेले कार्यभार डीजीपी जिन्हें सौंपा गया है डॉक्टर मेहरा को हमने देखा, उन्हें भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और अब यूआर साहू को भी परंपरागत तरीके से विदाई दी जा रही है। खुली जीप में फिलहाल अभी वो सवार है, डिटेल में जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जो राजस्थान के डीजीपी हैं यूआर साहू, वो सवार हो चुके हैं पूरी जिप्सी में और जो परंपरा है उनके जो सहयोगी उनके रहे हैं, वो रस्से से खींचकर उनकी गाड़ी को चलाते हैं। तो ये बहुत ही परंपरागत तस्वीर और भावुक तस्वीरें हैं। किसी भी आईपीएस अधिकारी के लिए इतनी लंबी नौकरी के बाद इस तरीके से सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं तो कितना भावुक ये समय होता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, जब उनके सहयोगी रस्से खींचकर उनको पुलिस मुख्यालय से पास तक उस पुलिस जिप्सी में ले जाते हैं, तो बड़ी गौरवशाली और बड़ी परंपरा है राजस्थान पुलिस की। हमने बहुत सारे डीजीपी को इसी तरीके से रिटायर होते हुए देखा है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो कार्यवाहक डीजी है रवि प्रकाश मेहरा, वो भी आपको नजर आ रहे हैं। जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है विशाल बंसल, वो आपको नजर आ रहे हैं। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस मुख्यालय में, जयपुर पुलिस के भी तमाम अधिकारी हैं, जयपुर पुलिस कमिश्नर बीरू जोसेफ यहाँ पर मौजूद है। और जैसा मैंने कहा पूर्व आपको, इतनी बड़ी नौकरी के बाद और डीजीपी रहने के बाद, क्योंकि राजस्थान पुलिस में डीजीपी सबसे सर्वोच्च पद है, तो वहाँ रहने के बाद जब आप नौकरी से बाहर होते हैं, नौकरी से अपने निजी जीवन में जाते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खास और भावुक वो मौका होता है जब सारे आपके सहयोगी बकायदा रस्सी खींच रहे हैं आपकी गाड़ी की, आपको गाड़ी की रस्सी खींच कर वो बिता दे रहे हैं। तो बहुत ही अद्भुत ये तस्वीरें हैं और बड़ी भावुक तस्वीरें। बकायदा जो राजस्थान पुलिस का बैंड है वो भी यहाँ पर बज रहा है और जो पुलिस मुख्यालय की तमाम जो बिल्डिंग है, तमाम जो खिड़कियां हैं ऊपर हम देख पा रहे हैं, वहाँ से लोग खिड़कियों से इस नज़ारे को देख रहे हैं, क्योंकि नज़ारा रोजमर्रा नज़ारा नहीं है। जब कोई डीजीपी, सिर्फ सामान्य आईपीएस अधिकारी नहीं, जब राजस्थान का डीजीपी रिटायर होता है, जब वो अपनी नौकरी पूरी कर पुलिस मुख्यालय से बाहर जाते हैं, तब उनको इस तरीके से विदाई दी जाती है। तो बहुत खास मौका है और आप तस्वीरों में देख नहीं पा रहे हैं कि तमाम जो उनके सहयोगी हैं वो सभी उनके साथ इस समय मौजूद हैं। राजस्थान पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी जिनकी पुलिस मुख्यालय में पोस्टिंग है, वो सभी आपको नजर आएंगे। डीजी जेल गोविंद गुप्ता मुझे नजर आ रहे हैं, एडीजी विशाखा माथुर हैं, एडीजी दिनेश अहमद नजर आ रहे हैं, एडीजी तमाम जो एडीजी हैं पुलिस मुख्यालय में वो यहाँ पर मौजूद है। जयपुर पुलिस के कमिश्नर बीरू जोसेफ वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी वो खींचकर जो जिस जिप्सी में सवार हैं पूर्व डीजीपी यूआर साहू, जिन्होंने कल ही अपनी सेवा से वीआरएस दिया है,
नई जिम्मेदारी मिली और आरपीएससी की, उनको बहुत ही भावपूर्ण तरीके से विदाई दी जा रही है। और ये पुरानी परंपरा रही है। हमने कई सारे डीजीपी को, जैसा मैंने कहा, पूर्ण इस तरीके से रिटायर होते हुए देखा है। और जो युवा साहू हैं उनको भी आज काफी संतोष होगा। इतनी लंबी नौकरी के बाद, राजस्थान पुलिस के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद वो रिटायर हुए हैं और बीआरएस लेने के बाद उनको जो जिम्मेदारी मिली है और भी बड़ी जिम्मेदारी है। राजस्थान में आरपीएस के अध्यक्ष का जो ओहदा है वो काफी महत्वपूर्ण ओहदा है, बड़ी संवैधानिक संस्था है जिसकी जिम्मेदारी वो संभालेंगे। तमाम बातचीत वो हमसे कर चुके हैं कि किस तरीके से इमेज को सुधारने का वो काम करेंगे, जो गड़बड़ियां हुई हैं बीते दिनों उनको सही करने का काम करेंगे। और अब वो पुलिस मुख्यालय से बाहर उनकी गाड़ी इस समय निकलती हुई, तमाम जो स्टाफ है, जो मंत्रालय के स्टाफ है, पूरा आईपीएस अधिकारियों के अलावा वो भी इसमें मौजूद है। जो डीजी के ऑफिस से बाहर जो लोग रहे हैं, चाहे उनके अर्दली हों या उनके अन्य कर्मचारी हों, वो भी सभी आपको नजर आ रहे हैं। तो अभी आप देखिए, जो राजस्थान पुलिस के पूर्व डीजीपी हैं वो इस समय हैं, यहाँ पर उतरे हैं और अब वो सभी को विदाई लेते हुए अब वो यहाँ से रवाना होंगे अपने आवास के लिए। और वो नई पारी की शुरुआत अब करने जा रहे हैं। वो आरपीएससी के चेयरमैन की जिम्मेदारी है वो संभालने जा रहे हैं। उनसे बातचीत की कोशिश करेंगे। सर, बहुत भावुक मौका है सर, किस तरीके से आपने विदाई दी है सर? 36 साल के बाद डिपार्टमेंट से बाहर जाने का 36 साल के बाद डिपार्टमेंट से बाहर जाने का पल जो है अपने आप में एक अलग प्रकार की अनुभूति है। अब इतने सालों तक इस नौकरी ने आपको रोजगार भी दिया, काम भी दिया, जीवन का जरिया भी बनाया, लेकिन सभी का समय आता है, रिटायरमेंट का नियम है। आज भी मेरा रिटायरमेंट है, तो मैं संतुष्टि के साथ इस डिपार्टमेंट से बात। ज्वाइन कब कर रहे हैं सर? आरपीएससी कब जा रहे हैं? शायद कल जाऊंगा। कल जाएंगे। थैंक यू। जो पूर्व डीजीपी है युवा साहू, वो यहाँ से विदा लेते हुए कल वो ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा है कि कल उनका ज्वाइन करने का कार्यक्रम है और काफी परंपरागत तरीके से उनको विदाई दी गई। जाना होता है यहाँ से वो उनका निवास अपने काम ठीक से किया, ये संतुष्ट जा रहा हूं। थैंक यू। ज्वाइन करने के लिए पहुंचेंगे पूनम आरपीएससी अजमेर। और वो इस बारे में काफी विस्तृत बातचीत कर चुके हैं कि क्या उनकी प्रायोरिटी रहेंगी, किस तरीके से वो आरपीएससी की इमेज को सुधारने का काम करेंगे। और ये देखिए, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो इस समय दिनेश हेमन आपको नजर आ रहे हैं, संजीव नारदनी नजर आ रहे हैं, डॉक्टर रवि प्रकाश जो कार्यवाहक डीजीपी हैं, सभी यूआर साहू को विदाई देते हुए यहाँ से यूआर साहू हैं वो अपने निवास की तरफ बढ़ते हुए। संजय अग्रवाल आपको नजर आ रहे हैं जो डीजी इंटेलिजेंस हैं। तो तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। यूआर साहू को विदाई दी जा चुकी है और यहाँ से यूआर साहू अपने निवास के लिए अब रवाना हो रहे हैं। तो यूआर साहू ने 36 साल तक राजस्थान पुलिस में नौकरी की बतौर आईपीएस। उन्होंने कहा कि काफ़ी संतुष्टि के साथ वो अपनी नौकरी से रिटायर हुए हैं। कल जो उनको नई जिम्मेदारी दी है सरकार ने आरपीएस के अध्यक्ष की, कल वो वहाँ जाकर ज्वाइन करेंगे और फिर अपना जो आगे का कामकाज है वो शुरू करेंगे। तो अब यहाँ से अपने निवास के लिए रवाना हो रहे हैं यूआर साहू। पूनम, तस्वीरों में आप देखिए। बिल्कुल हम देख रहे हैं और यहाँ से वो रवानगी लेते हुए, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है एक शब्द, 36 साल के बाद अलग अलग पदों। बिल्कुल शिवेंद्र, ओवर टू यू। तरीके से विदाई दी गई, आप कैसे देखते हैं साहू साहब के कार्यक्रम? देखिए, ये जो विदाई का प्रोग्राम होता है, ये राजस्थान पुलिस और पुलिस फोर्सेस का एक बहुत अच्छी स्वस्थ परंपरा है, जिसमें सब अधिकारी मिलके और ये सेंड ऑफ करते हैं। तो ये परंपराएं जो होती हैं वो परंपराएं ऐसी चलती रहनी चाहिए ताकि ये फोर्स को लगे कि हाँ, हमारा कुछ ट्रेडिशंस है। और बड़ा भावुक मौका भी होता है सब इतनी लंबी नौकरी करने के बाद। निश्चित रूप से होता है वो। और हर अधिकारी, चाहे वो जिले में से रिटायर हो रहा हो चाहे कहीं से हो, विदाई एक बहुत ही भावुक मौका होता है। और उस समय उसको अपने पूरे सर्विस काल के दौरान जो उसने किया होता है वो सब याद आता है, उसको याद दिलाते हैं लोग। तो और आगे की जो क्या प्लानिंग करनी है वो सारी बातें होती हैं। तो आज यहाँ से पीएचक्यू के अधिकारियों ने साहू साहब को बहुत भावभीनी विदाई दी है और उनकी शुभकामनाएं उनको दी है। छोटा सा चाय नाश्ता भी रखा था और उनको पूरा ससम्मान से। थैंक यू सो मच सर। आज ये है कार्यवाहक डीजीपी रवि प्रकाश मेहरा जिन्होंने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही भावुक मौका होता है जब इस तरीके से आप रिटायर हुए डीजीपी को विदाई देते हैं। और सच में जो कार्यक्रम था, हमने देखा कि तमाम वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और सभी ने एक खुली जिप्सी में जो उनके सहयोगी थे
उस रस्सी को खींचा, यूआर साहू को विदाई दी। कल यूआर साहू जो अपनी नई जिम्मेदारी है उस पर ज्वाइन करेंगे और कार्यवाहक डीजीपी रवि प्रकाश मेहरा जिन्होंने कल चार्ज लिया था, आज उन्होंने विधिवत तौर से ज्वाइन भी कर लिया, अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। अब सबकी नज़र इसी पर है कि राजस्थान पुलिस का अगला डीजीपी कौन होगा। कई नाम रेस में हैं, लेकिन ये सस्पेंस चलता रहेगा जब तक ऐलान नहीं होता। खबरें ऐसी भी हैं कि राजस्थान सरकार में यूपीएससी को पैनल भेज दिया गया है, वरिष्ठ लोगों के नाम भेजे गए हैं। 3 नाम लौट कर आएंगे यूपीएससी से, फिर सरकार को तय करना है कि किसे डीजीपी बनाया जाएगा। लेकिन अभी की बात करें तो सबसे आगे रेस में राजीव शर्मा का नाम बताया जा रहा है। संजय अग्रवाल भी रेस में है, राजीव शर्मा भी सेंट्रल डेपुटेशन में है। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 7 से 10 दिन में इसका फैसला होगा। थोड़ा सा समय है जब तक एसीबी के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा राजस्थान पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। बिल्कुल सुरेंद्र, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें थी, ये बहुत खास थी और खास जानकारी आपने भी साझा की। अपडेट हम आपसे आगे लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।